भाई का लड़का है, हमारा अपना बच्चा था ये बड़े अरसे से यहाँ पर काम कर रहा था। हम सुनते थे कहीं पत्नीटॉप होटल में है। तो हमने सुबह अचानक ये सुना, 4 बजे मेरे भाई ने फ़ोन किया कि ऐसे वैसे क्या बोलते हैं पत्नीटॉप में रवि की डेथ हो गई कहीं गिरने से। तो जब हम यहाँ पर मौके पे आए, हमने यहाँ पर देखा ऊपर जो 202 रूम है उसके सामने बालकनी की 4 फुट तकरीबन हाइट की एक ग्रिल है। तो वहाँ से बताया जा रहा है कि वहाँ से ये नीचे गिरा। तो ये समझ नहीं आ रही कि इतनी हाइट के ऊपर वो चढ़ उस ग्रिल के ऊपर क्यों चढ़ा होगा, कैसे गिरा। वहाँ कुर्सियाँ भी लाई, अगर उसने बैठना था और 10:30 का टाइम है, उस वक्त बाहर निकलने का कोई मतलब काम ही नहीं बनता, कोई कारण ही नहीं बनता। उसके अलावा ठंड बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो उसने लाइट भी कमरे की ऑन नहीं की है, वो सीधा ही बाल ऐसे बरांडे से जाते हुए सीधा बाहर क्यों चला गया, उसका क्या कारण रहा हो। हम यहाँ के कंसर्न एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले की पूरी से तहकीकात की जाए, ताकि इसमें कोई और डाउट्स ना हो, कोई और कारण ना हो। बाकी कोई शरारत का मसला तो नहीं था उसके साथ, ऐसे कभी सुनाया होगा घर में उसने? नहीं, कभी ऐसे हमें तो सुनाया नहीं। अगर शरारत का मसला होता तो वैसे वो हमें बताता, फिर वो यहाँ पर काम भी नहीं करता। वैसे शरारत का उसने कभी हमें बताया नहीं था। तो बाकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले की वो पूरी तरह से तहकीकात करें। कितने सालों से काम कर रहा था यहाँ पर? तकरीबन 5-6 साल से ये इनके कहने के मुताबिक जो है 2014-15 से यहाँ काम करता था। तो ये थॉरली यहीं पे जाता है कि यहीं पे तो इनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि बाकी स्टाफ को रिस्ट्रिक्ट है कि आपने कॉमन वॉशरूम में नहीं जाना। बट जो फ्रंट ऑफिस वाले हैं इनको अलाउड है, क्योंकि ये नियर बाय रहते हैं तो दूर जाना पड़ता है इनको। तो ये यहाँ पे इनको थॉरली ये जा सकते हैं। तो ये यहीं पे जाता था। अब वो लड़का यहाँ पे खड़ा है, काउंटर पे नहीं छोड़ता है, एक लड़का होता है। तो उसने बोला कि जा रहे हैं, तो उन्होंने यहीं गए होंगे। तो सडनली कोई 15-20 मिनट के बाद कोई लड़का आता है नीचे से यहाँ पे कॉटन की डिमांड करने की, कॉटन दो। तो वो कॉटन पूछता तो पूछेगा कि क्यों मांग रहे हो आप, क्योंकि फर्स्ट एड किट यहीं पे होती है। तो उसने बोला रवि सर गिर गए हैं, वहाँ पे उनको लगी है। तो उसने बोला वो किचन वाले रवि होंगे, क्योंकि उनका नाम भी रवि है, ये भी रवि है, एक हमारे पास शेफ है वो भी रवि है। तो उसने कहा वो किचन में नाइफ वगैरह चलते हैं, तो किचन के कारण हो सकता है कि किसी को लगी हो। तो उसने वो नॉर्मली लिया। बट सेकेंडली उसने बोला जल्दी कर, वो रवि सर को कैप्टन जो है जो यहाँ बैठते हैं उनको लगी है। तो बस वो कॉटन लेके गया है। इतनी देर में हमारे शर्मा जी जो दूसरे हैं वो नीचे खाना खा रहे थे। तो उन्होंने मुझे राउंड अबाउट उसके जब ये इंसिडेंस हुआ कि अब कितना टाइम का है, तो उन्होंने मुझे कॉल करके रूम में बोला कि ऐसे ऐसे गिर गया है। तो मैंने भी यही सोचा कि रवि जो शेफ है वो नीचे होता है, क्योंकि इसकी ड्यूटी काउंटर पे है, तो इसको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो ओनर है। आफ्टर दैट जो इसकी ड्यूटी जॉब होती है तो उसके बाद इसके ऊपर कोई नहीं होता है, तो यही बॉस होता। तो मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता, मैंने उसी शेफ के लिए सोचा। तो वही जो शर्मा जी हमारे, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि नहीं वो जो हमारे रवि कैप्टन है उनको लगी है। तो इतना टाइम नहीं था कि हौच पौच में कि वो थोड़े परेशान ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़े एल्डरली हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप रुको, मैं आया। बस वही मैं थोड़ा सा बेड में रिलैक्स्ड वे में था, तो मैंने जो लोअर एंड वो जो पहना, जितना टाइम लगा 2-5 मिनट, तो इतनी देर में मैं नीचे पहुंचा हूँ। जब मैं नीचे देखा हूँ तो इस रूम में इन्होंने लड़कों ने अपनी गोद में इसको पकड़ा हुआ था। तो मैं क्या उसको फटाफट जब देखा मैंने लगी हुई, तो मैंने कहा इसको जल्दी ले आओ गाड़ी में। जब वो गाड़ी में उठाने लगे मेरे सामने, नहीं मैं नॉट द प्रोसीजर कि कैसे हैंडल करना। अब एक गद्दा लो, गद्दे में इसको डाला है, उसके ऊपर इसको ब्लैंकेट दी है, उसके ऊपर ये आगे आगे आया, पीछे पीछे आया, मैं आगे आगे गाड़ी मैंने खोली है। बस यही प्रोसीजर यही हुआ है हमारे साथ। तो मैं इसको लेके रात को बस पहले खुद हॉस्पिटल में गया हूँ, वहाँ हमने नॉक की है। तो वहाँ पे एक सबॉर्डिनेट कोई 2-3 मिनट के बाद आए हैं। तो उन्होंने जब देखा, कहते नहीं ये थोड़ा सा इमरजेंसी का केस है, तो आप इनको चेन्नई ले जाइए, वहाँ एक्सरे वगैरह जो है आपके थॉरली सब कुछ हो जाएगा। समय कितना हो रहा था? राउंड आप ले लिए, ये 11 बजे और 11:30 के बीच का इंसिडेंस है सारा। प्रॉपर्ली तो टाइम किसी ने मेंशन नहीं किया होगा कि कितना टाइम पर्टिकुलर था, बट इंसिडेंस जो है वो 10:45-10:52 लेके 11:30 के बीच में था, क्योंकि मुझे लगता है कि 11:30 पे और 11:35 पे मैं हॉस्पिटल में था।